चलिए आज देखेंगे हम लोग प्रश्नावली 1.6 का 9th का सवाल है और लेसन आपका 1.6 है। इसमें देखेंगे इसके पहले हमने एक चैप्टर से पहले चैप्टर से आज 6वां चैप्टर है 1.6 का लास्ट चैप्टर है पहले चैप्टर का, ये संख्या पद्धति का। इसमें जो क्वेश्चन आप देखेंगे ये आपका आखिरी आपका चैप्टर है। अगर आपको समझ में आएगा तो बहुत अच्छा है, अब प्रयास करेंगे तो ठीक है, क्योंकि आप इसको बताया जाएगा आप लोग को सही कि आप लोग को समझ में आ जाए। पहला सवाल देखेंगे हम लोग, ज्ञात है, क्या लिखा है? ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा क्या ज्ञात करना है, 64 पे घातांक 1/2। देखिएगा अब ये क्वेश्चन आपका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले नंबर एक काम करना है, 64 को 2 भागों में बांटना है। क्या भागों में? 2 भागों में। तो 8 गुणे 8 ये कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं। 1/2 पहले तो बराबर का चिन्ह लगाओ, फिर लगाओ इसमें। अब देखिएगा इधर देखिए सब लोग, 8 गुणे 8 हुआ है 1/2 के घातांक है। इधर देखो जी, 8 में 8 का गुणा किए तो 8 8 64, 1/2 आपका हो गया। सही है? अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले चीज को ऐसे घात लगा देंगे। लग गया? यस सर। इसके ऊपर आप लगेगा 1/2। किसी को दिक्कत? नो सर। अब लिखेंगे 8, 2 गुणे 1/2, 2 2 से कट गया। अब आपका आंसर मिला कितना? 8। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला सवाल आपका, इसके बाद देखेंगे लिखा है अगले सवाल में 32 पे 1/5 की घात, 1/5 की घात। अब हम लोग को करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। 32 का पहले नंबर गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? गुणनखंड। देखिएगा सब लोग को गुणनखंड आना चाहिए। गुणनखंड करना तो 32 का करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 से 16, 8 4 2 1। समझ में आ रहा सबको? यस सर। अब देखिएगा इसको आप 32 वाले लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार। क्या बार? 5 बार है ना? यस सर। देखिएगा अब इसके ऊपर घातांक कितना है, 1/5 है। सही है? अब देखो क्या बार है, 5 बार, तो 2 पे क्या की घात 5, ऊपर घातांक कितना 1/5 बराबर लिख देंगे। 2 5 गुणे 1/5, 5 5 से कट गया। अब आंसर कितना मिला? 2 मिल गया। ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, देखेंगे इसके बाद ये आपका पहले का पहला दूसरा आपका हो चुका। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा सवाल, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा सवाल। देखिएगा क्या आपका है, 125 कितना लिखा है? 125 पे 3 की घात। क्या की घात? तो पहला नंबर आपको आना चाहिए क्या, गुणनखंड। क्या आना चाहिए? गुणनखंड। अगर जिनको गुणनखंड नहीं आ रहा गुणनखंड सीख लें। 125 आप ऐसे 2 5 से करेंगे तो 5 से करेंगे तो 5 2 10 25, फिर 5 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो कटिएगा। समझ में आ रहा बेटा? अब आप कह देंगे सर 125 1/3 का घातांक है। अब 5 बराबर का 5 गुणे 5 गुणे 5 ऐसे कोष्टक में इसके ऊपर 1/3 लगा दें। कोई दिक्कत? नो सर। अब क्या बार है? 3 बार। क्या बार है भाई? 3 बार। 3 बार है तो 5 पे 3 की घात और उसके ऊपर 3 की घात। सही है? यस सर। मंटू इधर देखो, 5 3 गुणे 1/3, 3 से कट गया। बराबर कितना आ गया? 5। अब आपका आंसर क्लियर। ठीक, यस सर। नोट कर लो। चलेगा, इसके बाद हम लोग देखेंगे, पहला तो आपका हो गया, इसके बाद आपका है दूसरा। क्या है? दूसरा क्वेश्चन है। और दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे क्या है, या ध्यान दीजिएगा सब क्वेश्चन के वैल्यू क्या है, अलग अलग रखे गए हैं। तो ज्ञात कीजिएगा, लिखा है 9/9 पे घातांक 3/2 है। कितना है? 3/2। देखिएगा भाई, बात इधर देखिएगा। तो हम लोग लिखेंगे 9,
पहला आपका है 9 पे 3/2 है, देख लो 3/2 है। तो अब इसका 3 का हम लोग देखेंगे, 9 का क्या करेंगे गुणनखंड, तो 3 त्रिका 9 और 3 करना 3। अब लिखेंगे 3 गुणे 3, अब इसके ऊपर 3/2 की घात, क्लियर हुआ? यस सर। अब देखिए क्या करना है आपको, तो 3 पे 3 का, इसका मतलब 2 बार है, कै बार? 2 बार। तो 3 पे 2 की घात और इसके ऊपर 3 पे 2 की घात, ठीक। 3 2 गुणे 3/2, 2 से कट गया। तो 3 पे घात कितना आ गया? 3 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर कितना? 27। 27। तो किसी को दिक्कत? नो सर। नोट कर लो। सवाल देखिएगा आप लोग, अगले सवाल में आपका दिया गया है 32, कितना लिखा है? 32 पे कितना घातांक है? 2/5। 2/5। अब देखिए सवाल देखिए, ध्यान दीजिए सब लोग, पहले हम गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे किसका? 32 का। 32 का इस तरीके से करेंगे, 16 दूना 32, 8 दूना 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 करना 2। चलिएगा अब आपके पास देखिएगा क्या आ गया, 32 पे 2 पे 5 की घात इस तरीके से है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। आगे समझिए सबको? यस सर। 2 पे घात कितना है? 5। तो इस पे देख लो, जोड़ लो, क्या घात है? 5। तो 2 पे 5 की घात है और इसके ऊपर 2 पे 5 की घात है। ऐसा कर सकते हैं ना हम लोग? यस सर। चलिए बहुत अच्छा। तो 2 पे लिखेंगे 5 गुणे 2/5, 5 5 से कट गया, तो बराबर लिखेंगे क्या? 2 गुणे 2 बराबर, देखिए 2 पे 2 की घात हो गया, तो बराबर कर सकते हैं, यहाँ कर दो, तो 2 गुणे 2 बराबर कितना हो गया? 4। आंसर आपका 4 मिल गया। मार दीजिए आंसर क्लियर, जल्दी करिए भाई। चलिए इसके बाद हम लोग दूसरे का तीसरा चालू है, चलिएगा। दूसरे का तीसरा देखेंगे, लिखा है 16 3 पे 16 पे 3 का 3/4 की घात, एक आपका है। उसके बाद चौथा आपका है 125 माइनस का 1/3, सही है ना? सही है। चलिए बहुत अच्छा सवाल है और एकदम। अब हम लोग 16 का क्या कर देंगे? 16 2 चौक 8 2 दूना 4 2 करना 2। चलिए अब लिखेंगे हम लोग 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसके ऊपर लिखेंगे 3/4। अब इसका कर देंगे 2 पे 4 की घात और 3 पे 4। अब देखिएगा तो 2 पे 4 गुणे 3/4, 4 4 से कट गया। बराबर आ गया 2 पे 3 की घात। देखिए भाई सब लोग देख लीजिए कायदे से, बराबर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, आंसर 8 मिल गया। चलिए नोट कर लीजिएगा। चलिए 125, अब 125 का भी आप क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ करेंगे 5 दूना 10, अब 25 5 करना 5। चलिए अब लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 पे घातांक माइनस का 1/3। अब लिखेंगे 5 पे 3 की घात और माइनस का 1/3 बराबर लिखेंगे 5 3 गुणे 1/3। देखिएगा 3 3 से कट गया। अब आ जाएगा 5 पे माइनस का 1 है, यस सर। तो इसका अर्थ हो जाता है जिसके ऊपर माइनस का 1 लगाओ वो क्या हो जाएगा भाई? देखिएगा ऐसे आप 1/5 है, यस तो सर। जब इसको उठाएंगे तो माइनस का 5 जाएगा, नहीं हो जाएगा इसका 1, बोलो। यस सर। तो इसका आंसर 1/5 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। गलत बताया, ये बात हो गया, 1/5 हो गया। सब भी सही है। चलिए अगला सवाल आप देखेंगे हम लोग, तीसरा आपका लास्ट स्टेज चल रहा है, ये तीसरा सवाल। अब देखेंगे हम लोग 2 पे घातांक
2/3 है इंटू 2 पे घातांक 1/5 है। आप सोच लीजिए 2 गुणे 2 तो कितना आ जाएगा 4। तो इसका आप ऐसा नहीं करेंगे, जब बेस बराबर हो तो 2 ले लो और आपका लिखेंगे 2/3 और ये प्लस का 1/5 तो 2। अब लघुत्तम ले लो, कितना आ जाएगा 15। तो अब हो जाएगा 5 और 10 और ये कितना हो जाएगा 3। तो 2 पे घात कितना हो जाएगा 13/15। यही आपका क्या होगा आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। आगे सबको यस सर। दूसरा सवाल देखिएगा, दिया गया है 1/3 पे 3 की घात, उसके ऊपर घातांक कितना 7। चलिए अब हम लोग को क्या करना है, इसको भाई बता दीजिए। तो अब ये वाला लेकिन माइनस जाएगा ना, ये वाला ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा तो 3 और आपका हो जाएगा ये माइनस का 3 अब गुणे 7। 3 3 9 3 अच्छा इसमें एक काम कर लो, ऐसे कर लो 1/3 3 9 3 27 घातांक कितना 7। तो ये तो आपको आ रहा है सबको समझ में। अब इसमें करना क्या है, अब इसको आप ऐसे भी लगा दीजिएगा और नहीं तो एक काम कीजिएगा, शुरू से ऐसे लगा दो। 1/3 पे 3 की घात है और इसके ऊपर 7, तो 3 पे 3 जब किसी पे 1 आपका 10 है तो इसको ले जाएंगे तो 10 पे माइनस क्या होता है 1 होता है। तो ये देखिएगा प्लस का था तो यहाँ आया तो माइनस का हो गया, अब गुणे कर देंगे 7 तो 3 पे माइनस का कितना हो गया 21। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 11 पे घाता कितना है 1/2 बटे 1/4 ऐसे ठीक है। देखिए अगर आप ऐसे लिखा है तो 11 पे 1/2 की घात है, लेकिन ये प्लस होके जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस 1/4। 11 लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 4, तो इससे करेंगे तो 2 और इससे करेंगे तो आपका 1। तो 11 पे 1 कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4 सही है ना। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये आपने जो सवाल लगाया बहुत सवाल अच्छा था और आपने जो लगा दिए तो बहुत आंसर बहुत आप सबको मिल गया, लेकिन अगले सवाल पर हम लोग ध्यान देंगे तो समझ सबको आ जाना चाहिए। देखिए कैसे क्या किया गया है, लिखा गया है इसमें सवाल 7 पे 1/2 की घात, 7 पे 1/2 की घात इंटू 8 पे 1/2 की घात। चलेगा। अब हम आप लोग को ये इसको समझाने के पहले कुछ हम लोग सीख लेंगे कि कैसे लगाया जाता है। देखिए अगर 2 पे 8 की घात हो गुणे 2 पे 9 की घात हो, तो जब ये बेस बराबर हो, क्या हो ये बेस बराबर हो, तो ऊपर वाले को हमेशा जोड़ लिया जाता है। क्या कहता है जोड़ लिया जाता है। तो ऊपर वाले को जोड़ लेते तो 2 पे 8 प्लस क्या कर देंगे 9, तो 2 पे कितना जाएगा 17 सही है। यस सर। अगर ये 2 लिखा है तो कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही हो, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जिन लोग का बेस बराबर है बेस वाला समझा दिए। अब देखेंगे हम लोग यहाँ मान लीजिए कि हमने यहाँ आपको मान लीजिएगा इसमें लिखा है 2 पे 4 की घात और गुणे का चिन्ह लगा है 3 पे 5 की घात। कितना लिखा है 3 पे 4 की घात, कितना लिखा है 4 की घात, दोनों ही बराबर रहेगा। एक बात सुनो, जब भी घातांक वाला पढ़ेंगे, अभी फिर से एक बार समझा रहे, 2 3 6 पे घातांक कितना होगा 4, कितना होगा 4। अब इसको समझ गए होंगे तो आप फिर से एक बार देख लीजिए मैं कैसे समझा रहा हूँ। अभी आप देखिएगा, मान लीजिए हमने लिखा 3 पे 4 की घात
गुणे 3 पे 5 की घात लिखा है। यस सर। तो इसका देखिए बेस क्या है, बराबर है, क्या है बेटा बराबर। तो आप लिख देंगे बराबर 3 पे 4 प्लस 5 बराबर हो जाएगा 3 पे 9। कितना घात 9। अब ये बेस हो गया बराबर, तो इसको हमने कॉमन ले लिया, ऊपर वाले को क्या किया, जोड़ दिया। सही है। यस सर। अगर 3 पे 4 की घात है गुणे 4 पे, यहाँ देखिएगा 4 पे 4 की घात हो, तो ये दोनों बेस देखो बराबर नहीं है। तो ये बेस बराबर है। देखो यस सर। एक बेस बराबर होता है, हर हाल में समझना आपको है। तो आप करेंगे 4 तिया 12 घातांक कितना 4। आगे समझ में सबको। Yes, sir. एकदम मस्त क्वेश्चन था और ऐसे आप लोग लगाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब देखते हैं हम इसको लगा लेते हैं कैसे। यहाँ देखिए 7 बटे 56 1/2 और क्या हो जाएगा आपका, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सब लोग लगा लो। ये देखिएगा आपका अभ्यास क्या होता है, खत्म होता है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग अगले अभ्यास पे चलेंगे। और अगर कहीं दिक्कत अगर हो आप लोग तो जरूर बताइए कि आपका सवाल इसमें यहाँ गलत है, एक बार बताने का प्रयास जरूर कीजिए, ठीक।